Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our HP पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम. इसका पूरा क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिससे हमने जीके सेशन के बारे में डिस्कस किया. अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इससे मैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी सेक्शंस को अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ और करेक्ट आंसर्स आपको बताने वाली हूँ. अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. चलो इंग्लिश के लिए मूव ऑन करते हैं. इंग्लिश में आपका क्वेश्चन आ जाते हैं 1 2, जो कि कैसे उसमें आपने बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है. बाकी रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमने छोड़ देनी है, जिसमें करेक्ट हमने टिक करना है. ठीक है. अगर हम फर्स्ट की बात करें, आपका ऑप्शंस देख लेते हैं. ए, ही नोज हाउ टू स्विम, ए ऑप्शन है. बी, शट द लाइट, सी ऑप्शन है. शी हैज गिवन हर एग्जामिनेशन, एंड डी है. प्रेम आस्क्ड टू अनिल व्हाई ही इज एंग्री. तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है ए, दैट ही नोज हाउ टू स्विम. अगर हम सेकंड की बात करें, आपका ऑप्शन आ जाती है ए, नीदर यू नॉर आई वर सिलेक्टेड. बी आ जाती है 20 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन एन आवर. एंड सी, अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन. एंड डी, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है सी, दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन. सो आपने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी, जिसमें कि आपका फर्स्ट में ये आ गई आपके पास, ही नोज हाउ टू स्विम, एंड सेकंड में आपके पास आ गई अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन. अगर हम फर्दर बात करें, आपका 3 to 6 क्वेश्चंस आपके पास, इसमें आपने फिल करना है ब्लैंक, वो भी जो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी. अगर हम आपका थर्ड की बात करें, थर्ड, साइन हियर डैश इंक, साइन हियर विद डैश इंक, इसमें ऑप्शन आपको देख लीजिए और इसका पर्टिकुलर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज इन, साइन हियर इन इंक. ठीक है. अगर फोर्थ की बात करें, आई हैवेंट सीन हर डैश जनवरी, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास फोर्थ का आ जाता है बी, दैट इज सिंस. आई हैवेंट सीन हर सिंस जनवरी. अगर हम फिफ्थ की बात करें, हिज फादर डाइड डैश कैंसर, तो इसका फिफ्थ का करेक्ट आंसर आ जाता है आपके पास ए, दैट इज ऑफ, हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर. अगर हम सिक्स की बात करें आपके पास, आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल ज्वाइन यू डैश अ मोमेंट, तो इसका सिक्स का आंसर आ जाता है आपके पास इन, करेक्ट आंसर आ जाता है आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल ज्वाइन यू इन अ मोमेंट. अगर हम सेवन्थ से नाइन्थ की बात करें, आपको इसमें क्या देखने हैं, सिनोनिम्स देखने हैं. सिनोनिम्स का मतलब होता है कि जिसका सेम वर्ड होंगे. ठीक है. जैसे कि अनहैप्पी, अनहैप्पी के ऑप्शंस देख लेते हैं आपके पास हम. टिमिड, डिस्प्यूट, एग्रीएबल एंड सैड. तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाता है अनहैप्पी का होता है सैड, दुखी. अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना, डरना के ऑप्शन देख लेते हैं हम आपका, रेग, मीन, फ्राइटन्ड, एक्यूज्ड. तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है बी, दैट इज फ्राइटन्ड. अगर हम फेम की बात करें आपके पास, तो फेम में आपका ऑप्शंस देख लेते हैं. ए, रेपुटेशन, बी, मोडेस्टी, एंड सी, राइट, एंड देन डी इज मेजेस्टिक. तो इसमें करेक्ट आंसर आपका नाइन्थ का आ जाता है ए, दैट इज रेपुटेशन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. दैट इज, इसमें आपने क्या करना है, 10th 11th और 12th में आपने ये देखना है कि ऑपोजिट वर्ड कौन सा है इसका. ठीक है. अगर हम फोली की बात करें आपका, तो फोली में आपका आ जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, राइट, एग्जैक्ट, मिस्टेक, विजडम. तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है विजडम. नेक्स्ट अगर हम 11th की बात करें, दैट इज शेम, शेम के ऑप्शंस देख लेते हैं, दैट इज डिग्निटी, ग्लोरी, रिग्रेट, जॉय. तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है बी, दैट इज ग्लोरी. ये क्या आपके पास ऑपोजिट वर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है. अगर हम 12th की बात करें, आपका इनमिटी, इनमिटी का आपका ऑप्शन देख लेते हैं हम, एग्रीमेंट, फ्रेंडशिप, कंसर्न एंड कॉपरेशन. तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है फ्रेंडशिप. अगर हम फर्दर मूव ऑन करें, 13 to 16 क्वेश्चन आपके पास, इसमें आपने देखनी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है. तो पहले हम स्पेलिंग देखेंगे कि इसकी आर्किटेक्चर की स्पेलिंग कौन सी होती है आपके पास. करेक्ट, दैट इज ए. इसमें आर्किटेक्चर की ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है. अगर हम 14 की बात करें, 14 का इसमें करेक्ट जो स्पेलिंग है वो आ जाती है आपका डी, दैट इज कमिटी. कमिटी की ये ऑप्शन होती है. एंड अगर हम हरासमेंट की आपके पास बात करें इसकी स्पेलिंग की, तो आपका 15 का करेक्ट आंसर आ जाता है डी, दैट इज, इस तरह से हैरेसमेंट को लिखते हैं. अगर हम 16 की बात करें, 16 में आपका आ जाता है कंपटीशन. कंपटीशन की आपका जो स्पेलिंग होती है वो है बी, बिल्कुल करेक्ट. अगर हम नेक्स्ट की तरफ देखें, आपका नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे 17 से 20 आपने ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपने वर्ड की क्लास देखनी कि कौन सी क्लास से वो बिलोंग करते हैं. अंडरलाइन वर्ड से उसका आपने बताना है. दिस इज अ बुक, दिस इसमें क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है कि प्रोनाउन है. तो आपका 17 का जो करेक्ट आंसर है वो जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव है. अगर नेक्स्ट की बात करें आपका 18 की, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, और फास्ट वर्ड को अंडरलाइन किया गया है. जो फास्ट वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ये आपके पास ऑप्शन दी गई है. तो 18 का करेक्ट आंसर आपका सी, दैट इज एडवर्ब.
अगर हम बात करें 19 एंड 20 की, तो 19 आपका सच है, ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। डिसाइड क्या होगा आपके पास, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है आपके पास वर्ब। ठीक है, अगर हम 20 की बात करें, शी इज वेरी टॉल, इसमें आपका टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है कि एडवर्ब है, तो क्या है ये आपके पास एडजेक्टिव है, दैट इज ए। तो हम फर्दर अब हम करेंगे हिंदी सेक्शन के लिए मूव ऑन। हिंदी सेक्शन के बाद देखते हैं मैथमेटिक्स आएगा। हिंदी में अब आपका आ जाता है वल्लभ भाई चार्य के शिष्य कौन थे। इसमें आपका इसके शिष्य कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बताती हूँ मैं। पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। देव, इसका ए ऑप्शन है, बी है रसखान, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है सी, दैट इज सूरदास। अगर हम 22 की बात करें, तो लड़िकाई का अर्थ क्या है, तो इसमें आपका बचपन में, बी लड़की, सी लड़का, स्त्रियां। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाता है बचपन में, दैट इज ए। 23 कमर में पहनने वाला आभूषण का नाम बताइए। नुपुर, किंकणी, हार, कर्णफूल। तो इसका आंसर आपका आ जाता है किंकणी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां संगीत के लिए किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित है, किस क्षेत्र में ये प्रतिष्ठित है आपके पास, तो आपका ऑप्शन आती है शहनाई वादन, वंशी वादन, मुरखंग वादन, श्रृंगी वादन। तो आपका आंसर आ जाता है शहनाई वादन। तो आपका 25 की बात करें हम, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार की बात की गई है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस पहले क्या क्या जाते हैं आपका, अनुपसर्ग, उपमा, यमक, तो श्लेष। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है 25 का, दैट इज डी, दैट इज श्लेष। अगर हम 26 की बात करें, देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ए सर्ग, बी स्वर्ग, सी स्वर्ग। ये सारी गलत गलत आपका स्पेलिंग्स दी गई है, बल्कि जो आप सिर्फ ये चेक करना है इसमें कि स्पेलिंग कौन सी सही है, क्योंकि आंसर तो स्वर्ग ही होगा इसका। तो आपके पास देखिए करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें 26 का, दैट इज डी स्वर्ग, ये करेक्ट इसमें लिखा गया है। अगर हम 27 की बात करें, आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। अब विलोम शब्द की बात करें तो 27 में आपका ऑप्शन आ जाती है अनाकर्षण, विकर्षण, विकलन, प्रत्याकर्षण। ठीक है, तो इसका आपका 27 का पर्टिकुलर आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट है वो दैट इज बी। ठीक है, आपका सच आता है विकर्षण। अगर हम 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें आपका शुद्धि कौन सी है। ठीक है, तो 28 का आपका जाता है ए आ जाता है उन्नति, यही शुद्ध है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध मतलब गलत कौन सा लिखा गया है। ठीक है, अब सन्यासी को देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, ए, तो ए ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, अब देखिए वाक्य पढ़ते हैं कौन से वाक्य है इसमें। अभिनेता महिला का सभी आदर करते हैं, बहन जी गाड़ी में आ रहे हैं, आत्मा शस्त्र में नहीं मरता। ठीक है, गुणवती महिला का सर्वत्र सम्मान होता है। तो आपका डी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, बिल्कुल करेक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपने। निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द का विशेषण बताइए। विशेषण कौन सा इसमें, इसका फर्स्ट है करेक्ट आंसर दैट इज राष्ट्रीय। चांद पर थूकने का अर्थ क्या होता है, किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना। ठीक है, जो कि ए आंसर है आपके पास। सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खा ले उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द किया जाता है दैट इज सर्वभक्षी। पोले में अंबर जिसके, इसका अर्थ पीले में अंबर जिसके, इसका समस्त पद कौन सा है, कौन सा है ये, पीताम्बर। ठीक है, जहां समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, दैट इज द्वंद्व। उपध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपके पास ऑप्शन है देख लीजिए, अधि, अध्य, अध की अधि। तो इसका 36 का आंसर आ जाता है डी, दैट इज अधि। अब घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, आहट। ठीक है, अगर हम 38 की बात करें, आपका नमस्कार शब्द में कौन सी संधि विच्छेद सही है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है यही फर्स्ट वन, दैट इज ए। व्यक्ति शब्द की भाववाच्य संज्ञा कौन सी है, तो इसका जाता है आपका सी ऑप्शन, दैट इज व्यक्तित्व। ठीक है, अब 40 की बात करें आपके पास, तो फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन क्या है, क्या थी इनकी महत्वपूर्ण देन, दैट इज ए, दैट इज अंग्रेजी हिंदी कोश। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे आपका मैथमेटिक्स पोर्शन में। आपका इंग्लिश पोर्शन पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, हिंदी पोर्शन में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इफ
alpha and beta are two zeros of quadratic polymers, that's ax square plus bx plus c, then alpha and beta is equal to, किसकी इक्वल होंगे ये? 41 का आपका आंसर जाता है बी, दैट इज बी अपॉन ए। अगर हम टेक्स्ट की बात करें 42, अ ट्रायोमियल हैज हाउ मैनी टर्म्स, आपको ये ट्राई से ही पता चल रहा है कि कितनी होगी, 3, ठीक है, दैट इज डी। अगर हम फर्दर बात करें आपके पास 43 की, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन गिवन बाय अ ए एक्स बी वन एक्स plus c equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then this pair of linear equations is consistent if, इसका जो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 43 का, वो है आपके पास बी, दैट इज a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। आपका नेक्स्ट की बात करें अब हम 44 की, 44 में आ जाता है आपका रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसकी आपका ऑप्शंस देख लेते हैं 44 में क्या क्या है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है 44 का ए, दैट इज 5 and माइनस 2। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अ क्वाड्रिक इक्वेजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज अ टू इक्वल रूट्स इफ, कब होंगे आपके पास? तो 45 का करेक्ट आंसर आ जाता है आपके पास बी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर हम 46 की बात करें, 30th टर्म ऑफ AP दैट इज 10 7 4 1 इज, क्या होगी आपके पास? इसकी जो आपके पास 30th टर्म होगी 46 का आंसर आ जाता है आपका सी, दैट इज माइनस 77। अगर हम 47 की बात करें, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP 2 7 12 डैश इज, क्या होगी 47 का आपका करेक्ट आंसर जाता है डी, दैट इज 245। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, 48, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन, कैसे होगा ये? इसका करेक्ट आंसर आपका सर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, जो कि ये है ए। 49 का डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4 2 एंड बैक स्टार्ट -1 कॉमा -1 इज, क्या हो गया आपके पास? अंडर रूट 34। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है अंडर रूट 34। अगर हम 50 की बात करें आपके पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ब्रैकेट स्टार्ट -1 7 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड 4 -3 इन अ रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली इज, क्या होगा आपका 50 का डी, दैट इज 1 and 3। अब हम 51 की बात करें, वैल्यू ऑफ कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज, क्या होगा इसका आपके पास 51 का आंसर सी, दैट इज 0। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज, आपका ऑप्शंस देख लेते हैं अब। इसकी करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 1। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 53 का आपके पास होगा ए, दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है बी, दैट इज 2 ब्रैकेट स्टार्ट LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 55 की बात करें आपके पास, इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन बाय 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड 41 39 48 52। ये सारी आप सीक्वेंस देख लीजिए, इसका मोड क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो 55 का आपका आंसर आ जाता है बी, दैट इज 52। Savita and Kiran are friends, then probability that both are having the same birthday, क्या प्रोबेबिलिटी बन जाती है इनकी? तो इसका पर्टिकुलर जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास वो होगा डी, दैट इज 1/365, ठीक है। अगर हम फर्दर 57 की बात करें आपका, 57 आ जाता है, अ बिग बैग कंटेन्स 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at a random from the bag. Then the probability that the ball drawn in a not red. तो red नहीं होगी तो मतलब वो ब्लैक है, तो आपको ब्लैक बताना है कि कितनी ब्लैक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 5/8। 58 का द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इम्पॉसिबल इवेंट इज, क्या प्रोबेबिलिटी होगी पॉसिबल इवेंट्स की? तो आपका 58 का आंसर आ जाता है ए, दैट इज 0। 59 की बात करें हम, द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड इज, क्या होगी इसकी इंपेरिकल जो आपका रिलेशन आया है वो क्या होगा? तो इसका पर्टिकुलर आंसर आपका बी, दैट इज करेक्ट 3m इज इक्वल टू m प्लस 2m। इन अ रियल नंबर सिस्टम पाई इज, कैसा है वो? नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, होल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो आपका आंसर आ जाता है इसका नंबर इरेशनल नंबर, ठीक है। सो
इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।